दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लोको पायलट गोपाल और पिछले 8 वर्षों से भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे हैं और अभी हम भारतीय रेलवे के सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली वंदे भारत में सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से गाइडलाइन कर रहे हैं। अगर आप भी 10th पास आउट हैं और साथ में ITI या डिप्लोमा या बीटेक करके बैठे हैं तो आपके लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही सुनहरा अवसर नया साल 2026 में दिया जा रहा है। नया साल 2026 की पहली रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें सिर्फ ALP के लिए 11,127 सीट के लिए नोटिफिकेशन आनी है। मतलब यह बहुत जल्द आप लोगों के लिए यह वैकेंसी ओपन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में ALP बनने का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कौन सा पद्धति अपनाया जाए, कौन सा ट्रिक अपनाया जाए ताकि आप पहली बार में CBT 1, CBT 2 और साइको को क्वालिफाई कर जाए। चूंकि हम रेलवे की इस भर्ती में पहली अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफाई किए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ITI बेसिस पर। तो अगर हम कर सकते हैं तो भैया आप भी कर सकते हैं। आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस बताते जा रहे हैं और एक एक करके इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके घर में कोई ITI करके बैठे हैं या डिप्लोमा या बीटेक करके बैठे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको पता चल जाए कि रेलवे में ALP बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लोको पायलट कैसे बने। यह जो हमारा टाइटल दिया गया है, इसमें नोटिफिकेशन जो आने वाली है यह है 11,127 सीट के लिए। ठीक है, 11,127 सीट के लिए जो नोटिफिकेशन आएगी उसके लिए एज क्राइटेरिया है, आप कोई भी मेल या फीमेल यानी मेल भी और फीमेल भी दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर उनका उम्र 18 से 30 साल के बीच में है। मिनिमम 18 साल और अधिकतम 30 साल। ठीक है, अगर कोई OBC का कैंडिडेट है, क्या है OBC का कैंडिडेट है तो उनको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई SC या ST का कैंडिडेट है उसको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। या ध्यान रखिएगा, इसमें विकलांग को फॉर्म फिलअप करने का अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे हम आपको क्वालिफिकेशन बता चुके हैं। क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम जो है 10th ITI डिप्लोमा या बीटेक, यानी कम से कम आपका 10th के साथ ITI होना चाहिए। ठीक है, अगर 10th के साथ ITI कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही ITI में 15 ट्रेड है, जिस 15 ट्रेड से ही अगर आप करते हैं तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, फिटर, वायरमैन और जैसे हैं। तो आपको इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना दिए हैं कि ट्रेड कौन कौन सा होना चाहिए, चाहे आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिप्लोमा में भी आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड अगर आपका ट्रेड है तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीटेक में भी आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साथ आप ये कंप्यूटर साइंस से अगर किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक ये बात याद रखिएगा, अगर कोपा से ITI किए हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का लगातार कमेंट आता है कि सर कोपा से अगर हम ITI किए हैं तो क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो भैया अगर कोपा से ITI किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है ALP का फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें जो है आपको CBT 1 होगा पहला। ठीक है, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद CBAT होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल A1 कैटेगरी का होगा। तो CBT 1 अभी 2025 का जो है एग्जाम अभी खत्म हुआ है। इसमें जो है 75 क्वेश्चन रहता है। CBT 1 में 75 क्वेश्चन रहता है और इसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS क्वेश्चन रहता है। इतना सा जरूर ध्यान में रखिए, मैथ और रीजनिंग का इस बार कटा जो है 60 से 62 क्वेश्चन आ गया था, 65 क्वेश्चन तक आ गया सिर्फ मैथ और रीजनिंग से। इसीलिए अगर आप
मैथ और रीजनिंग को नहीं सही करेंगे तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए यूट्यूब चैनल पर पायलट गोपाल पर जो है आपका लगातार क्लास चल रहा है, हम क्लास ले रहे हैं सिर्फ रेलवे की तैयारी के लिए। चाहे आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी जो भी है रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग का टॉपिक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेलिस्ट जारी कर दिए हैं। वहां एक एक करके इनिशियल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से आप शुरू से देख सकते हैं। यानी आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां आप देख सकते हैं। तो CBAT में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा 75 क्वेश्चन रहेगा, इसमें निगेटिव भी रहेगा। आपको 75 क्वेश्चन में भाई 60-65 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का आ रहा है, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। और GK GS जो है ना कम कर दिया है। तो ऐसे तो इसमें जो है 20 और 25 का रेशियो है, मगर इस बार फॉलो नहीं किया है सिलेबस, तो इसी के लेवल से आपको तैयारी करना होगा। और CBT 2 में 2 पेपर होता है। ठीक है, पहला मैथ और साइंस का पहला होगा, दूसरा जो है मुख्य रूप से उसमें होता है ट्रेड, जो कि सिर्फ जिससे आप मतलब ITI डिप्लोमा किए हैं उसी ट्रेड से क्वेश्चन आएगा और उसमें पास होना जरूरी है। अगर इसमें आप दोनों में पास हो गए, ट्रेड में पास नहीं हुए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन भी आपका सही होना जरूरी है। ये तो हुआ CBT 1 और CBT 2, जिसमें कि 2 पेपर होता है। इसके बाद इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका साइको होता है, जिसको कि CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और इसमें जो है 5 पेपर होता है, एक ही बार में 5 पेपर हो जाएगा, जिसमें आपका मेंटल टेस्ट होगा, आपका पावर ऑफ मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, और कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों को कैसे आप याद कर सकते हैं, इसका जो है आपको एग्जाम देना होगा, यानी इसमें क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, 1 घंटा का क्लास हम लेंगे और आपको बता देंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। कहीं भी जो है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कहीं भी क्लास नहीं किए हैं, अपने से बुक पढ़े, मेरे दोस्त से हम सजेशन लिए, दोस्त हमको बता दिया और एक बार में दोनों जगह 2 जगह एग्जाम दिए थे, क्वालिफाई हुए हैं भैया। ठीक है, उसके बाद इसको तीनों को अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, CBT 1, CBT 2, CBT जो है CBAT क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में मुख्य रूप से आपका आंख का टेस्ट होता है, और इसमें आप जो है आपका आंख 6/6 होना चाहिए। A1 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट होगा, आपके बॉडी का पूरा चेकअप होगा, यानी प्रॉपर रूप से आप हीरो रहना चाहिए। यानी ये जो रेलवे में ALP के रूप में एक हीरो का सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए रेलवे में ALP को रेलवे का दामाद कहा जाता है। उसके लिए रेलिंग रूम की व्यवस्था है, उसको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। इसीलिए भैया अगर डाइवर्टेड है तो डाइवर्टेड नहीं होइए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, आप अपने शौक पूरा कीजिए। ठीक है, और जो भी इसमें फायदा मिलता है, जो भी चीज है, वो सब एक एक करके बताते जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको कंफ्यूजन को जो है हम दूर करने का जो है भाग लेते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम पैटर्न की बात कही जाए तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता ही दिए, 75 क्वेश्चन रहेगा इसमें। फिर ये CBT 2 में, CBAT में 5 टाइप का टेस्ट होगा। फॉर्म फिलअप करते समय आप 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा को भी जो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हिंदी, मराठी, मैथिली, जो भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है भाषा, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का लगातार यह भी कमेंट आता है कि सर क्या हम इंग्लिश जानते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में देंगे, हिंदी नहीं जानते हैं, या कोई हिंदी जानते हैं, कोई बंगला जानते हैं, कोई बंगला नहीं जानते हैं, इससे में आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, और इसमें आपका सिलेक्शन लेवल 2 में होता है, यानी 1900 ग्रेड पे होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको इलेक्ट्रिकल और डीजल और ट्रैफिक की जानकारी दी जाएगी। तीनों का ट्रेनिंग होने के बाद आपको फील्ड में उतारा जाएगा, और आपकी पहली जो है ना मतलब ड्यूटी होगी स्टार्ट, तो गुड्स ट्रेन से होगी। और अगर आपका पोस्टिंग हाई-फाई इलाके में है, जहां की गुड्स की वर्किंग नहीं है, तो वहां आपको डायरेक्ट पैसेंजर पर चढ़ाया जाएगा। तो आप दोनों तरह का वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, गुड्स में भी और
पैसेंजर में भी। और इसमें आपका सिलेक्शन लेवल 2 में होता है, यानी 1900 ग्रेड पे होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है और आपको कौन सी पद्धति अपनानी है जिससे कि आपका फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ। धन्यवाद।